Good morning, student. I Priya from YouTube channel Learn with Priya. Welcome to my YouTube channel Learn with Priya और आज का टॉपिक है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है और सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमने 4 पॉइंट देखे थे कि हमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। ऑब्जेक्टिव में हम जानते हैं कि गोल होता है, और अगर इकोनॉमिक में होता है पैसा। तो पैसे की जो ऑब्जेक्टिव है, पैसा कमाने का जो गोल है, वो क्या करके हम पूरा करते हैं। तो हमने देखा था कि हमें अगर अर्निंग अर्निंग प्रॉफिट प्रॉफिट कमाना होगा। ठीक है, कॉस्ट जो है वो इफिशिएंट रखना होगा, बहुत कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी देनी होगी। फिर तीसरा क्या था कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना होगा, क्योंकि कस्टमर्स की नीड्स अगर सेटिस्फाई होगी तभी हमें प्रॉफिट होगा, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या था कि इनोवेशन करना, नए नए प्रोडक्शन करना, नई नई सर्विसेज लाना। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब दूसरा ऑब्जेक्टिव हमने आज की क्लास में पढ़ा था कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव जिसमें हम ये देखें कि कस्टमर्स को जो हम गुड्स दे रहे हैं वो फेयर प्राइस होना चाहिए। फिर जो हम क्या बोलते हैं क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होना चाहिए, एम्प्लॉयज की वेलफेयर को देखना चाहिए, एनवायरनमेंट जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, ये चीज ध्यान देना चाहिए। सो हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ह्यूमन ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होता है जहाँ पे हम दो, ह्यूमन मीन्स क्या होता है, इंसान। और पूरे बिजनेस में दो ही इंसान होते हैं, दो ही इंसान होते हैं जो रिलेट करते हैं बिजनेस से। पहला एम्प्लॉयज, दूसरा कस्टमर्स। एम्प्लॉयज जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी वजह से एक हमारा बिजनेस चलता है, एक कस्टमर की वजह से चलता है। तो एम्प्लॉयज क्या करते हैं, जो हमारे बिजनेस में जो भी प्रोडक्शंस है, जितना बेस्ट एम्प्लॉयज होंगे और जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा उतना अच्छा बिजनेस चलेगा। इसलिए ये दो लोग हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एम्प्लॉयज अच्छे मिल जाते हैं तो हमारा कम कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्शन होता है, अच्छी क्वालिटी मिलती है, और जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना हमारा सेल होगा, और जितना सेल उतना प्रॉफिट, और इससे हमारा बिजनेस क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो इसलिए एम्प्लॉयज जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा कस्टमर, जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, अगर कस्टमर हमारी गुड्स से, हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइंग है तो ही हमारा बिजनेस जो है अच्छा चल सकता है। इसलिए हमें ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि जो हमारे बिजनेस की ह्यूमन है वो हमारी चीजों से सेटिस्फाई हो, जो एम्प्लॉय है वो भी सेटिस्फाई हो, और जो कस्टमर हो वो भी सेटिस्फाई हो, क्योंकि ये दोनों ही हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम एक बार बुक के थ्रू जानते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ है इसके बारे में। The human objective. A business is directly linked with two important groups, namely customers and employees. ये जो बिजनेस होता है डायरेक्टली किससे लिंक्ड होता है, कस्टमर से और एम्प्लॉयज से। ठीक है, both this group must have a feeling of having been treated as human being by the business enterprises. और हर मतलब ये जो दो ग्रुप है ये चाहते हैं कि एक जो क्या बोलते हैं, जो बिजनेस है वो हमें एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करे और हमारे बारे में भी सोचे, क्योंकि अगर हम उनके बारे में सोचेंगे तो ही तो वो हमारे बिजनेस के बारे में सोचेंगे। और जितने अच्छे एम्प्लॉयज को हम फैसिलिटी देंगे, एम्प्लॉयज उतने ही इफिशिएंटली के साथ, उतने ही इफेक्टिवनेस के साथ वर्क करेंगे, और जिसका रिजल्ट ये होगा कि हमारा बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करेगा और ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो क्या है इसमें दिया, एज ए ह्यूमन बीइंग कस्टमर एक्सपेक्ट कोर्टियस सर्विसेज एंड फेयर डीलिंग फ्रॉम द बिजनेस। कस्टमर क्या सोचते हैं कि जो भी हम बिजनेस से, मतलब कस्टमर ये सोचते हैं कि जो भी बिजनेस है यहाँ से हमें फेयर प्राइस में गुड्स जो है वो मिले, परचेज जो हम करने जा रहे हैं गुड्स हमें फेयर प्राइस में मिले, ज्यादा उस पर ओवर चार्जिंग ना हो, हम जो रेट लें वो अच्छा हो, अच्छे दाम सही दाम हो, और दूसरा जो हम गुड्स ले रहे हैं वो भी क्या, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये कस्टमर्स का डिमांड होता है कि एक बिजनेस है, अगर वो बिजनेस किए हैं तो वो मुझे एक अच्छी क्वालिटी में, अच्छी कॉस्ट में हमें जो प्रोडक्ट दें। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान देनी चाहिए कि जो हम कस्टमर्स हैं उनको अच्छे प्रोडक्ट्स दें, अच्छे प्राइस में दें। तो ये क्या होता है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा क्या है, द एम्प्लॉयज लुक फॉरवर्ड टू द बिजनेस एंटरप्राइज फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। द एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड एज अ पार्टनर इन द बिजनेस, नॉट एज इंफीरियर लॉट। दे शुड गेट फेयर वेजेस एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। एम्प्लॉयज को भी एक पार्टनर की तरह
कंट्रोल करना, ट्रीट करना, उनको ऐसा ट्रीट ना करना कि जैसे वो एक वर्कर हैं और उनकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, उनकी भी बातों को सुनना। एम्प्लॉइज़ का सिंपल सा ट्रीट करना मतलब पार्टनर ये नहीं कि शेयर्स लाकर दे देना उनको या फिर उनको भी अपने रेशियो में रख देना, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको वेजेस ही चाहिए, उनको सैलरी ही चाहिए, उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, एम्प्लॉइज़ का कहना ये होता है कि अगर वो कुछ बताते हैं या कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, तो उनकी भी सुनी जाए। बस, उनको भी एक पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाए क्योंकि उनका भी पोटेंशियल है हमारे बिज़नेस में वो भी कुछ अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए उनका इम्पोर्टेंस है, तो उनको भी वैसा ही ट्रीट किया जाए। दूसरा चीज़ कि उनको पार्टनरशिप नहीं चाहिए पर एक पार्टनर की तरह ट्रीट करिए, उनको उनकी भी बातों को आप सुनिए जो वो कहना चाहते हैं। दूसरी चीज़ दे आर एबल टू एक्वायर एंड डेवलप न्यू स्किल्स इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और उन्हें भी इतना मतलब कि वो इतना दीजिए कि वो क्या बोलते हैं एक नई न्यू स्किल्स ला सके, डेवलप करें, ठीक है? क्योंकि वो एक नई स्किल्स के साथ आते हैं जो इनोवेशन करेंगे। जितने एम्प्लॉइज़ आएँगे वो अपने-अपने आइडियाज़, थॉट्स के साथ आएँगे, जिसे हम इनोवेशन कहते हैं, ठीक है? और इस इनोवेशन से हमें क्या बेनिफिट होता है? कौन-सा ऑब्जेक्टिव पूरा होता है हमारा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अगर कोई भी एम्प्लॉयी आएगा, वो अपना-अपना आइडिया लेके आएगा, अपना थॉट ऑफ माइंड लेके आएगा। और उस थॉट ऑफ माइंड से क्या होगा? हमारा इनोवेशन होगा और इनोवेशन किससे डायरेक्ट रिलेट करता है? हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से, ठीक है? तीसरा क्या है? दे डिराइव जॉब सैटिस्फैक्शन और जहाँ वो काम कर रहे हैं उनका एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो कि वो अपने जॉब से सैटिस्फाई हो सके, ठीक है? तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे कि ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है? थैंक यू।